10 अगस्त 2026 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सुबह जब बाजार खुलता है तो सपोर्ट 24,600 पे ओआई का, रेजिस्टेंस भी 24,600 पे ओआई का, और देखते ही देखते थोड़ी देर में वॉल्यूम भी दोनों ही 24,600 पे आ जाता है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद में दोनों अपना में स्ट्रांग हो जाता है और धीरे धीरे फिर हमको सपोर्ट के साइड में नीचे विक टॉर्स बॉटम दिखने लगता है 24,500 पे, है ना। 24,500 पे जो वॉल्यूम और ओआई है दोनों ही विक टॉर्स बॉटम हो जाता है विद टाइम। इसके बाद हमको समझ में क्या आता है कि बाजार में एक बेयरिश प्रेशर है ना। सो जब बाजार विक टॉर्स बॉटम हो, हम लोग कहाँ से ट्रेड लेते हैं? 600 का ऊपर वाला डाइवर्जन जो अभी 595, 97, 98 दिखा रहा है, ये 600 के आसपास, ये हमारे लिए एक सेफ कॉल, सेफ पुट सॉरी। और 550 का डाइवर्जन ये जो 448, 450 दिखा रहा है, ये अपने आप में एक साइड थी रिस्की पुट, है ना। और क्या ये सिचुएशन आता है, ये बाजार आता है मौका हमको बाजार देने का, ये मौका देता है क्या? बिल्कुल देता है। ये लगभग 10 बजे के आसपास में कहीं बाजार ये मौका हमको देता है। एग्जैक्टली वही 949, 50, 47 ऐसे कुछ आता है ना। जो भी हो बाजार यहाँ पे जाके थोड़ी देर टाइम पास करता है, तो बाजार ने यहाँ पे हमको लेने का, एंट्री लेने का मौका बिल्कुल दिया। अगर कोई हमको यहाँ आके ये बोले कि नहीं यहाँ एंट्री नहीं बनता है, यहाँ पे बाजार टाइम पास कर रहा था, फिर आपको ये फिर ग्रीन कैंडल बनने लग गया, तो ऐसा कुछ है नहीं, ये बिल्कुल एक एंट्री बनता है। अगर कोई बोले कि नहीं ये तो डॉजी बना के घूम गया, 550 को हिट नहीं किया, तो ये सब बकवास है। बाजार ने हमको बिल्कुल मौका दिया यहाँ पे लेने का। जिसने भी यहाँ पे एंट्री लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बाजार में विक टॉर्स बॉटम हो तो थ्योरी क्लियरली यही बताता है कि 550 का ऊपर वाला डाइवर्जन जो 545, 47 दिखा रहा था, ये अपने आप एक स्लाइटली रिस्की पुट है ना। और लेकिन इस ट्रेड में क्या, हमको हमेशा एक डाइवर्जन का एक रिस्क रहता ही है, ये तो हमेशा डिस्कस करते हैं, इसीलिए इसका नाम है रिस्की पुट, है ना। और यहाँ पे जो 600 के आसपास ये वाला हमारे लिए सेफ पुट, और ये सेफ पुट देखिए यहाँ से बाजार दिन भर यही टाइम पास करके निकल जाता है ना। सो और एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब एक ट्रेड आप लेते हो उसके बाद में जब बाजार थोड़ी देर आगे बढ़ता है, मैक्सिमम आधा घंटा 45 मिनट, तब तक अगर आपका ट्रेड ना चले और बाजार में जो वीकनेस आपके साइड में जो बीड होना चाहिए वो ना बीड हो, 3 चीज़ होता है, एक बीड होगा, एक नहीं होगा, और एक बीड कमेगा। सो अगर बीड हो तभी हमको वो ट्रेड में बने रहना है ना। अगर बीड नहीं हो रहा है तो भी हमको वो ट्रेड से निकल जाना है, और अगर बीड उल्टा डायरेक्शन में हो तब तो हमको भाग जाना है। सो आज क्या था, आज वो बीड पहले बहुत देर तक, वो आधा घंटा 45 मिनट तक लगभग वो धीरे धीरे बीड हमको दिख रहा था कि नहीं सिचुएशन हमारे फेवर में है। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट जो है वो नीचे शिफ्ट भी हो गया था, लेकिन फिर से वो धीरे धीरे करके सपोर्ट ऊपर आता है। लेकिन 3-4% इधर उधर के चलते हम लोग भागते नहीं है बाजार से, हम लोग टिके रहते हैं ना, वेट करते हैं, क्योंकि हमने अच्छी जगह पे लिया है पुट। लेकिन होता क्या है कि अगर आप बाजार पे आपके डायरेक्शन में अगर वीकनेस बढ़े भी ना, तो उसमें दिक्कत ये होता है कि बाजार में टाइम डिके होता है। और आज क्या था, मंडे, कल है एक्सपायरी। सो एक्सपायरी से एक दिन आगे, और एक्सपायरी के दिन जनरली जो टाइम डिके है, एक्सपायरी के आप जितने पास जाते हो, जो टाइम डिके है ना, वो उतना तेजी से बढ़ता है, उतना ज़्यादा टाइम डिके होता है। इसीलिए एक्सपायरी दिन में तो बिल्कुल ही नहीं वेट करना चाहिए ज़्यादा, और एक्सपायरी से एक दिन आगे भी ज़्यादा आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। जो भी हो, मोटा मोटी आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ जिसने भी लिया है इसमें कोई बुराई नहीं किया है, यहाँ से एक ट्रेड बनता है ना। लेकिन आज हमारा बना नहीं, तो यहाँ पे जिसने भी लिया, अगर ऊपर में कहीं यहाँ पे कहीं पे भी लॉस काटा है 25-30 रुपये का, तो कोई बुराई नहीं इसमें, है ना। एक डाइवर्जन का लॉस आज आपने काटा, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोग ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है ना। ज़्यादातर अगर हम लोग प्रॉफिट करेंगे तो ये कभी कभार लॉसेस को हम आराम से हैंडल कर लेंगे। बाय ये एंड ऑफ द डे पूरा आपको जो वीकली एक्सपायरी होता है, पूरे वीक में आपको पॉजिटिव निकलना है, बस यही हमारा एम टारगेट रहता है। सो बस इसी से आज का डब्बा बंद, शटर डाउन, दुकान बंद।